हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि पता है, एसएससी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या रेलवे कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिस भी एग्जाम में मैथ पूछी जाती है उसकी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चा हम लोग ने पार्टनरशिप को फिनिश किया है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उनकी टाइमिंग इंक्रीज नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही वो आप सभी को पता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पर डे 50+ सब्सक्राइबर करने होंगे, तभी ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। और आपको लाइव कनेक्ट होना है तो आपकी क्लास इवनिंग में अर्थमेटिक चलेगी आपकी 1.5 आवर और मॉर्निंग में एडवांस चलेगी 1.5 आवर। वो 2000 जब परिवार हो जाएगा उसके बाद ही किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज न्यू टॉपिक से बच्चा, एवरेज से। तो पार्टनरशिप अभी हाल फिलहाल में हम लोग ने फिनिश किया था। एवरेज की बात की जाए वेटेज के अकॉर्डिंग, तो वेटेज के अकॉर्डिंग इसके लिए कह नहीं सकते हैं। ये प्री एग्जाम, जितने भी प्री एग्जाम होते हैं उनमें एक या कभी वो भी नहीं पूछा जाता, या कभी कदार 2 पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक तो पूछा ही जाएगा। तो अच्छा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक में उसका बताऊंगा आपको और उसके आगे हम लोग आगे क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपका 15 से 18 मिनट का ही होगा, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता वो आप सभी को पता होगा। शुरू करते हैं बच्चा एवरेज से। एवरेज कल इसका पार्ट 2 होगा जो कि बहुत धमाकेदार होगा, और आज का बेसिक जिसने पढ़ लिया उसको एवरेज में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। एवरेज पार्ट फर्स्ट। वेटेज की बात कर ही चुके हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। एवरेज की बात की जाए तो एवरेज होता क्या है? एवरेज इज नथिंग, एवरेज कुछ नहीं होता बच्चा। एवरेज की बात करेंगे तो जो आपका एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सभी आंकड़ों का योग बटे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा डाटा जिसमें डिफिकल्ट आएगा बच्चा वो मैं बाय ऑप्शन आपको सिखाऊंगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाय ऑप्शन ही सॉल्व हो जाते हैं, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन एवरेज होता क्या? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी संख्याओं का, सभी आंकड़ों का योग, और बटे होता है बच्चा आंकड़ों की संख्या। ये फार्मूला होता है। अब इसी में पूछ लेगा आपको कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, आंकड़ों का योग क्या होता है, तो सम पूछ लेगा बच्चा। क्या पूछ लेगा? दो सम। तो सम कुछ नहीं होगा, ये इधर डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो एवरेज मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि आंकड़ों का योग पूछता है बच्चा, यदि आंकड़ों का योग पूछता है तो कुछ नहीं किया जाता है। जो हमारा एवरेज होता है उसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट करा देंगे तो आंकड़ों का योग निकल कर आ जाएगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग निकल कर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीजें हैं और कुछ नहीं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम अब कोई पूछ ले आंकड़ों का योग क्या होता है, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा बच्चा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। जैसा मिनट बच्चा देखिए बच्चा, थोड़ा सा बिलिंग करने लगा था इसलिए फिर प्रॉब्लम आ गई थी, उससे कोई बात नहीं, अब बिल्कुल भी परफेक्ट चल रहा है। देखिए एवरेज क्या होता है? एवरेज बता गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही आपका एवरेज होता है। पूछ ले कोई आंकड़ों की संख्याओं का योग क्या होता है, तो एवरेज लिख दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उनका प्रोडक्ट करा दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे बच्चा। एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लो कोई रोहित शर्मा नाम का बल्लेबाज था, उसने एक मैच में 202 रन बनाए, और एक टेस्ट मैच में उसने 312 रन बनाए, और एक टेस्ट मैच में उसने 67 रन बनाए, और एक टेस्ट मैच में 57 रन बनाए। इसी प्रकार से उसने कुछ रन बनाए। तो क्या पूछेगा आपसे? इसका एवरेज फाइंड कीजिए कि पर मैच उसने कितने रन बनाए वो बताना होता है, यही आपका एवरेज होता है। तो पर मैच कितने रन बनाए, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चा 4 है, और प्लस क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 202, 312, 67 और 57, ये आंकड़ों का योग हो जाएगा। तो एक मैच के जो रन निकल कर आएंगे वही आपका क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। तो कुछ नहीं याद करना, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में कहते हैं औसत।
औसत को क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों का योग पूछ ले तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आंकड़ों की संख्या। तो ये सिंपल सा फार्मूला था आपका बेसिक सा। इसके आगे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं वेटेज एवरेज क्या होता है बच्चा। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे वेटेड एवरेज क्या होता है। बहुत आराम से बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखने कितनी रैपिड फायर एकदम से होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसा कंटेंट और ऐसी अप्रोच आपने शायद ही कहीं पढ़ रखी होगी। तो देखते हैं बच्चा वेटेड अप्रोच क्या होता। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेज एवरेज क्या होता है बच्चा। तो देखिए सपोज कीजिए कोई n1 संख्या, ये कोई एवरेज लिखा जा रहा है, ये कोई n1 संख्या था, उसका एवरेज मान लीजिए बच्चा a1 था। कितना था, a1 था। उसी में कोई n2 संख्याएं थी, कितनी थी, n2, जिनका एवरेज बच्चा a2 था। क्या था, a2 था। कोई एक संख्या n3 थी, n3, इनका जो एवरेज था वो a3 था। कितना था, a3 था। सपोज किया गया है कि कोई n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज n2 है, a2 है, और n3 संख्याओं का एवरेज a3 है। ऐसा सपोज किया गया है कि n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, और n3 संख्याओं का एवरेज a3 है। ये बताया गया। तो इसका वेटेड एवरेज क्या होगा। तो वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता बच्चा, इन दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं तो एवरेज निकल का आएगा n1 जो भी संख्याएं हैं इनटू में एवरेज, प्लस n2 जो भी संख्याएं हैं a2 इनटू में एवरेज, प्लस जो भी संख्याएं हैं n3, एवरेज कितना है a3, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर्स कितने हैं टोटल, n1 n2 n3, यही तो है, इनका हम लोग ने प्रोडक्ट करा दिया। यही तो संख्याएं, तो n1 प्लस n2 और प्लस n3। इसी प्रकार n प्रकार की होती है तो n तक लिखते चले जाते हैं। तो ये आपका वेटेड एवरेज होता है बच्चा। ये क्या होता है, वेटेड एवरेज। इट्स कॉल्ड ए वेटेज एवरेज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेटेज एवरेज कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं 3 लाइन लिखूंगा बच्चा, वो 3 लाइन आपने सीख ली तो आप समझ लीजिए 50 से 70% क्वेश्चन एवरेज के आपने सॉल्व कर लिए। तो इसको फटाक से लिखिए। देखिए नेक्स्ट, ये आपका वेटेज एवरेज हो गया। 3-4 पॉइंट है, उससे ज्यादा पॉइंट नहीं है इसमें बच्चा, ये आपको पता होने चाहिए। इफ observation and arithmetic progression इफ ऑब्जर्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है, यदि जो आंकड़े दिए गए हैं वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। किसमें हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत लोगों ने क्लास 10th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी। एपी जिसको बोलते थे समांतर श्रेणी, नाम से ही पता चल रहा जिसमें समान अंतर हो वही आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर। जैसे मैं लिख दूं, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, इसके एवरेज का फार्मूला होता है बच्चा, यहां लिख देता हूं मैं, मिडिल टर्म। कौन सा टर्म, मिडिल टर्म, ये इसका फार्मूला होता है। मिडिल टर्म इसका फार्मूला। या आप ये भी कर सकते हैं, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और डिवाइड बाई 2, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, या आप बोलते फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये आपकी होती है ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि कोई नंबर था 7, फिर उसके बाद 9, 11, 13 और 15।
ये बच्चा कहीं ना कहीं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इनमें समान अंतर है। तो इनका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है वो आंसर एवरेज निकल कर आता है मिडिल टर्म। बच्चा कौन सा टर्म? मिडिल टर्म। तो 1 2 3 4 5 बीचों बीच कहीं ना कहीं 11 होगा, तो इट्स मीन एवरेज इज 11। इसका मतलब है जो एवरेज होगा वो आपका कितना होगा? 11 होगा। सिंपल सा। या आप ये भी समझ सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट है बच्चा 7 प्लस लास्ट है बच्चा 15 डिवाइड बाई 2। 15 7 22, 22 का आधा करेंगे बच्चा 11, तो इसका एवरेज निकल कर आया 11। तो आप दोनों में कोई भी बातें याद रख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है, अब क्या पता इसमें दे देता आपको 7, 9, 13, 15, ये इसका एवरेज दे देता 7, 9, 11, 13। अब कहता है इसका एवरेज फाइंड करो। तो सर आपने कहा था मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालेंगे तो 11 निकल गया, 7 9 निकल गया, बीचों बीच क्या आया होगा? कहीं ना कहीं 10 आया होगा। तो बच्चा इसका एवरेज जो होगा बच्चा वो 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। या आप कह सकते हैं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म ये डिवाइड बाई 2, तो 13 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, ये भी इसका एवरेज होगा, मतलब 20, 20 का आधा बच्चा 10 होता है, मतलब इसका एवरेज 10 ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन एवरेज इज मिडिल टर्म, या आप ये कह सकते हैं लास्ट टर्म और प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये सिंपल सा तरीका था और कुछ भी नहीं बताया गया। इसके आगे अब कुछ और बेसिक सी चीजें, फिर क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करते हैं। बच्चा देखिए नेक्स्ट, ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं। आज मैंने सोचा था 20 से 25 क्वेश्चन बेसिक करा दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा आपको नहीं कराए जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं बच्चा। चलिए देखिए, सम ऑफ एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बच्चा ध्यान रखना, जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है वो एन नेचुरल नंबर, कितने? एन नेचुरल नंबर वो होता है भाई बच्चा एन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कोई पूछ ले 1 से 50 तक की नेचुरल नंबर का योग बताओ, तो 1 से 50 तक की बताना है तो एन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो एन तो 50 हो गया, 50 से 51 बटे 2, 25 गुणे 51, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका एवरेज क्या निकल के आएगा बच्चा? इसका एवरेज क्या आएगा? देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका एवरेज क्या होगा बच्चा? तो इसका एवरेज बच्चा कुछ नहीं होगा, एवरेज में बच्चा सिर्फ n से डिवाइड कर देते हैं। यदि इस समीकरण में n से डिवाइड कर दिया जाए तो n से n एलिमिनेट होगा। जब n से n एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर यही बचेगा, तो बच्चा यही इसका क्या होता है? फार्मूला होता है, यही इसका फार्मूला होता है बस। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो देखिए कैसे किया मैंने, n ऑफ n प्लस 1 बाई 2 और डिवाइड बाई कितना होता है बच्चा? n होता है। n से n एलिमिनेट कर दिया, देन वी फाइंड दिस, तब हमने ये प्राप्त कर लिया। और यही होता है एवरेज फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। सपोज कि हमने n नंबर थे। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट ऑड सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, इसका क्या होता है बच्चा? ऑड नंबर। तो इनका सबसे पहले योग फाइंड करेंगे। योग क्या होता है इनका? एन स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चा? एन स्क्वायर होता है। ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। आगे देखिए, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा भाई? n से डिवाइड कर देंगे, वही आपने कहा सर एवरेज हो जाएगा, बिल्कुल। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड
नंबर। तो इसका एवरेज हो जाएगा बच्चा एन स्क्वायर, और डिवाइड मैंने कहा एन से डिवाइड कर दो, तो एन से एन एलिमिनेट, मतलब जो एवरेज होगा वो बच्चा कितना होगा, एन होगा। आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये शायद दिख रहा हो, मैं ऊपर लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट बच्चा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट बहुत ऊपर हो गया, यहाँ लिख देता हूँ तीसरा। फिर से वही कंडीशन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का इस बार हम लोग पढ़ लेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एन इवन नंबर इनका योग क्या होता है, तो इसका योग होता है बच्चा एन ऑफ एन प्लस वन, एन ऑफ एन प्लस वन। तो इसका आप हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज ऑफ, यहां तक दिख रहा था बच्चा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। तो पहले एन इवन नंबर का अब एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, एन से डिवाइड कर देंगे। तो योग पहले लिख लीजिए एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू, एन ऑफ एन प्लस वन। लेकिन हमको योग क्या निकालना है, एवरेज निकालना, तो एन से एन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, एन प्लस वन। यही इसका क्या होता है, एवरेज होता है। तो आपको बेसिक सी चीज़ें मैंने बताई हैं, सभी को पता होगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू। तो एवरेज निकालना है, टू से डिवाइड कर, सॉरी एन से डिवाइड कर देंगे, तो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू बचेगा। इसी प्रकार सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। लेकिन हमको एवरेज निकालना, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर हो जाएगा एन स्क्वायर, डिवाइड बाई एन करेंगे तो एन आ जाएगा। इसी प्रकार सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, एन ऑफ एन प्लस वन होता है। तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर क्या हो जाएगा, एन से डिवाइड कर देंगे, बचेगा एन प्लस वन। ये सिंपल सी चीज़ थी, इसी पर आपको फोकस करना था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे करते हैं फिर क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों पर अटैक होगा बच्चा। देखिए रफ कर देते हैं बच्चा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जस्ट अ मिनट। देखिए पहला नंबर आपको साइड में दिख रहा होगा, पहला नंबर लिखा द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो अभी बताया गया था 100 तक की बतानी है आपको। इसका फार्मूला एन नेचुरल नंबर बोले या फर्स्ट एन इंटीजर नंबर, वही बात है, 1 2 3 4 100 तक की। तो 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही पढ़ाया गया था। तो 101 का आधा करेंगे तो 50.5 एवरेज, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितनी देर का सवाल था पहला नंबर बताइए आप। यदि आपने बेसिक पढ़ रखा, भी पीछे ही मैं बता कर आया हूँ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के लिए कहा जा रहा है आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो लाइव कनेक्ट हुई है उसके लिए इस पर फैमिली को, क्योंकि ये सारा ही कंटेंट जो है वो कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है, ये ऑफलाइन का एक इतना बेहतरीन कंटेंट है कि विद गारंटी पढ़ाया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है वीडियो को शेयर कीजिए। जब आपको ये कंटेंट मिलेगा तो आप खुद ही कहेंगे वाह क्या कंटेंट और क्या अप्रोच है बेस्ट, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो 50.5 आपको देख के बस उसका आंसर लगाना, वैसे नहीं ये आते नहीं हैं। आगे देखिए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज होगा। तो 100 तक की विषम तो बताया गया था, एन जो ऑड नंबर होते हैं इनका एवरेज क्या होता है, एन ही होता है। एन 100 तक के कितने एवरेज होंगे, 50 ही होंगी संख्याएं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 50 विल बी करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन देख सकते हैं बी। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट टर्म लगाओ प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 या मिडिल टर्म, क्या देखना अभी मैंने बताया था। तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। ये कोई सरल क्वेश्चन नहीं है, ये सरल लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कितना प्यारा, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। जो थर्ड नंबर है आपका वो 2017 मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2017।
और कितनी देर का सवाल था। दिख रहा आंसर m-1। कैसे कह रहे, यदि प्रथम 100 सम संख्याओं का, तो प्रथम 100 संख्याओं का जो एवरेज है वो माध्य m है। प्रथम 100 100 इवन नंबर एवरेज कितना है, 100 है। आप कहेंगे हाँ जी सर 100 है। तो आपसे पूछा गया उतनी ही ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा। तो क्या दिक्कत, m है बच्चा, m है। तो आपको क्या बताया गया था, पहले इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, n+1 होता है। n इवन का एवरेज n+1, इसका क्या होता है n+1 होता है। और यहाँ पर क्या होता था, ऑड नंबर का n होता था। कहीं ना कहीं ये इससे एक कम आता था, ऑड वाला एक कम आता था। तो यहाँ m है तो ये क्या m-1 नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, जितना पढ़ाया गया बस उतना आप अपने दिमाग में रखिए। जो मिल रहा है उसको लेने की कोशिश कीजिए, मत देखिए आगे क्या मिलेगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2017 मेंस का क्वेश्चन था ये। इतने सरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 37 लगातार संख्याएं, कोई 37 संख्याएं हैं ऐसे इस प्रकार करके 37 संख्याएं हैं। उनमें से जो एवरेज होगा वो कंसेक्यूटिव नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और उनका जो एवरेज है वो 54 है। 54 मतलब मिड वाले का 54 होगा। तो 37 नंबर का मतलब 19, ये 19वां नंबर का रहा होगा। 18 इधर रहे होंगे और 18 संख्याएं इधर रही होंगी। 18 18 36 और बीच वाला आपका आंसर हो गया 19। आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या क्या थी। तो सबसे बड़ी 54 और 18 कितना होता है 8 4 12, मतलब यूनिट डिजिट होने चाहिए 2, मतलब 72 विल बी करेक्ट आंसर। यही आपका एवरेज रहा होगा, यही सबसे बड़ी संख्या रही होगी 72। सबसे छोटी पूछ लेते तो 18 घटा देते 54 में। इससे सरल नहीं हो सकता है, ना होता है। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज टाइम आपका निकल गया इसी में, आपको बेसिक बताने में। मैंने कहा था बेसिक नहीं पढ़ाएंगे क्वेश्चन के साथ, लेकिन मैंने बता दिया है। तो बता दिया, इसका मतलब आपको वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे वीडियो लेक्चर जो होगा वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। आज भी 20 से 22 मिनट का लेक्चर हो गया। देखिए बच्चे, थोड़ा सा बिलिंग करने लगा था इसलिए फिर प्रॉब्लम आ गई थी, उससे कोई बात नहीं, अब बिल्कुल भी परफेक्ट चल रहा है। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज बता गया। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज टाइम आपका निकल गया इसी में, आपको बेसिक बताने में। मैंने कहा था बेसिक नहीं पढ़ाएंगे क्वेश्चन के साथ, लेकिन मैंने बता दिया है। तो बता दिया, इसका मतलब आपको वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे वीडियो लेक्चर जो होगा वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। आज भी 20 से 22 मिनट का लेक्चर हो गया। 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63, सबसे बड़े और सबसे छोटे का पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, तो कहीं ना कहीं ये 5वें नंबर का दे रहा होगा। 4 यहाँ गए होंगे, 4 यहाँ गए होंगे, 5वें का दे रहा होगा। वो कितना दे रहा, 63 दे रहा है, 63 एवरेज दे रहा। तो ये सबसे बड़ी संख्या कितनी रही होगी, 63 4 67 रही होगी। सबसे छोटी कितनी रही होगी, 59 रही होगी। तो आपसे कह रहा सबसे छोटा और सबसे बड़ा का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब 59 प्रोडक्ट 67 ज्ञात करना। 9 7 63 यूनिट डिजिट बच्चा 3 आएगी। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी या सी में कोई एक करेक्ट होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो ये 60 मान लिया, तो 7 छंग 42, मतलब 4000 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब ऑप्शन बी ही उसको करेक्ट दे रहा है 3953। और 3853 ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 3953 ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अप्रोक्सीमेशन लगा दिया मैंने बच्चा। ये कैसे लगाया तो ये सब सीखना है, तो उसके लिए लाइव कनेक्ट होना होगा। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। कल आपको पार्ट 2 एवरेज का मिल जाएगा और बहुत बेहतरीन 8 से 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि 20 क्वेश्चन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल में सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी हो। जब तक के लिए बाय एंड लव यू।